नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमाराणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। बजट इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें पता चलता है कि कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सा डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैसों के हिसाब से। इस बार हमने देखा किस तरीके से डिफेंस बजट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की गई। जो लोगों की नज़रों से बच गया पर ऑल्टरनेट मीडिया की नज़रों से नहीं बच पाया, वो था एक हमारे बड़े वाले सीक्रेट विंग का, इंटेलिजेंस विंग को लेकर जो डेवलपमेंट आई, उस पे बात करेंगे मनीष जी। बट आगे बढ़ने से पहले 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आप हम सभी से मिल सकते हैं। बहुत अच्छे गेस्ट की लाइनअप है। वी आर जस्ट गोइंग टू ओपन आवर वेबसाइट एंड रजिस्ट्रेशन इन नेक्स्ट 24 आवर्स। बट प्लीज आगे आए, हमें कंट्रीब्यूट करें, सहायता करें। आप लोगों के सहयोग के बिना ये मुमकिन नहीं है कि मैं तो कुछ हुई नहीं बिना आप लोगों के सहयोग के, मैं ऐसे कहना चाहूंगी। तो प्लीज हमसे जुड़ें। And this is a day where we can meet, have chit chat, lunch, breakfast, chai pani, सब कुछ on the alternate media है. So please come forward and let's have a good talk and some very important talk. मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, a very warm welcome on the show. जी। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। बजट में आई थिंक कल से उसमें बैक टू बैक बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट है, भाई मिडिल क्लास के लिए क्या है। एक वीडियो भी फाइनेंस मिनिस्टर का उससे वायरल किया गया एंड व्हाट नॉट। और दो चीज सबके जहन में जब वो बजट को देखने के बाद आई कि भाई डिफेंस में एक जबरदस्त उछाल हुआ डिफेंस बजट में, जिसमें कि हम 7.59 लाख करोड़ का है, और जो कि जब कांग्रेस जब सत्ता से बाहर गई थी तो वो 2.19 लाख करोड़ का था। वो डिफेंस बजट सबके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टक है। लेकिन एक चीज उसके साथ हुआ, वो था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का बजट। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बजट में सबसे इंटरेस्टिंग पार्टी है गायत्री जी, अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखेंगे उसमें बहुत ही मिनिमल इंक्रीज हुआ है। लेकिन कैपेक्स, जो कि लॉन्ग टर्म आप एसेट्स लाते हैं, कुछ नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें 4300 करोड़ का वो बजट पिछले साल था, वो अचानक से वो करीब करीब 6800 करोड़ का वो बजट होता है। 4300-4400 करोड़ से लेकर के 6800 करोड़। और इसमें भी अगर मैं ये चीज सारा मैं बता रहा हूँ ओवरऑल बजट का, लेकिन उसमें अगर पर्टिकुलरली एक इंटरेस्टिंग पार्ट अगर आप उसमें देखेंगे तो जो कैपेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये करीब था 230 करोड़। इस पूरे, इसमें मैं जब बात कर रहा हूँ पूरे बजट का, वो 4500 करोड़ था, इसमें कैपेक्स मात्र 230 करोड़ था। 230 से 250 वो बढ़ के हो जाता है 2549.54 करोड़ इस साल के बजट में। फिर से मैं ये चीज, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में रिपीट करना चाहूंगा सारे व्यूअर के लिए, टोटल आईबी का बजट पहले था करीब 4200 करोड़, उससे होता है 6800 करोड़ लगभग। उसमें ब्रेकडाउन कैपेक्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो पहले था लगभग उस टोटल बजट का लगभग एक मेजोरिटी पार्ट था वो, और जो कैपेक्स होता है इसमें आप लॉन्ग टर्म सर्विलियंस इक्विपमेंट्स, इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपग्रेड करते हैं, वो 250-300 करोड़, उसको सीधा 2500 करोड़ का उसमें इंक्रीज। अब इसको जब हम डिस्कस करें इन द कॉन्टेक्स्ट की, अचानक से डिफेंस बजट में तो हमें पता है ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑल ये सारा चीज, बट यहाँ पे ये इंक्रीज क्यों? एक तो चीज है कि पहलगांव अटैक हमने देखा, फिर रेड फोर्ट अटैक हम देख रहे हैं कि जो हुआ है, और उसके ऑपरेशन सिंदूर क्लोज नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर एक रिएक्टिव मेजर था। जब पहलगांव अटैक हो गया, हम फिर से बात करने लगे थे उसके बारे में कि क्या ये रिज्यूम हो जाएगा जब रेड फोर्ट अटैक हुआ। और जब वो होता है उसमें यू हैव टू स्पेंड, जो एक्सपेंडिचर है, डेफिनेटली आपका सिक्योरिटी पोस्चरिंग वैसा होगा, यू एंगेज इन डॉग फाइट्स, पता नहीं होता कितना लंबा खींचेगा एंड ऑल ऑफ दैट। बट उसका प्रिवेंशन कहां से आएगा? बिकॉज IB वर्क्स ऑन प्रिवेंटिंग थिंग्स जो कि आगे हो सकता है, विच कैन लीड टू मोर ज्यादा इंगेजिंग बैटल में वो कन्वर्ट हो सकता है, वॉर हो सकता है, लोकल सर्जिकल स्ट्राइक्स हो सकते हैं। उस चीज तक वो पहुंचे ही नहीं, और जो आपके घर में बैठे हैं, क्योंकि यहां से बैठ के ही ये सारा चीज कोऑर्डिनेट किया जाता है, उसको समय से पहले पकड़ा जाए। अब एक और, ये तो हमें दो चीज पता चला, रेड फोर्ट अटैक और पहलगांव अटैक सबने देखा। एक और हमने बहुत ही एक्सक्लूसिवली कवर किया था कि सारे हमारे एयरपोर्ट पे जो जीपीएस स्पूफिंग हो रहा था, जहां पर हम वो अगर देखेंगे जीपीएस स्पूफिंग में, कि वहां पर काइंड ऑफ एक एजेंडा था, जितने भी हमारे बड़े एयरपोर्ट है वहां के पूरे सिस्टम को काइंड ऑफ हिला के रख देना, चाहे वहां कोई क्रैश ट्रिगर हो जाए, चाहे वहां पे आप केओस ट्रिगर कर दें, एंड विच विल हैव डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग एल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग।
नाउ इफ वी ऐड दिस टुगेदर कि उस चीज को प्रिवेंट कैसे किया जाए, वो प्रिवेंशन नीड्स हम लोग ने उस टाइम भी डिस्कस किया था कि इसके लिए वेपन, आई मीन वेपन से ज्यादा पहले हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो इंटेलिजेंस चाहिए, वो सोल्जर ऑन द ग्राउंड, वो फुट ऑन द ग्राउंड चाहिए जो ये होने से पहले। और जब पहलगांव अटैक में तो हम बोलते हैं कि पाकिस्तान से वो आए, और ठीक है हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी किया एंड ऑल, जो रेड फोर्ट के पास जो अटैक हुआ था उसमें आप देखिए कितना बड़ा नेक्सस ऑपरेट हो रहा था, किस तरीके के डिस्गाइज वे में ऑपरेट कर रहे थे कि आपको वहां पे पकड़ना भी वो चीज मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हाइट कॉलर जिहाद। अब जो इतना स्मार्टली इस ऑपरेशंस को डिजाइन कर रहा है, वहां पे वो जमाते मोमिनात क्रिएट कर रहा है। अब सोचिए कि अगर सामने से ऑपरेशंस इस लेवल पे प्लान हो रहे हैं, डेफिनेटली वी नीड टू अप द गेम। और जब उस अप द गेम की बात करते हैं, इट इज नॉट जस्ट कि हम अपने ऑपरेशंस को एक्यूरेट करें एंड ऑल, इट विल नीड एवरीथिंग। ये आपको ज्यादा रिक्रूटमेंट डेफिनेटली एक उसका फैक्टर होगा, यू विल नीड मोर पीपल। और जब ये रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, ये डायरेक्ट आईवी रिक्रूटमेंट हमारे दिमाग में आता है जिसकी वैकेंसीज निकलती हैं एंड ऑल, नहीं, ये उससे बियॉन्ड जाने वाला है। ये डिपार्टमेंट्स, ये आपको अलग अलग अनकन्वेंशनल डिपार्टमेंट्स में से यहाँ पे आपको रोग ऑपरेटर्स ढूंढने पड़ेंगे कि आप कैसे डिटेक्ट करते वो पूरा का पूरा एक डॉक्टर का जमात जो है वो रेड फोर्ट अटैक प्लान कर रहा है। वो आप यहाँ पे एक्सटर्नल आईवी ऑपरेशन से वो, आई मीन नॉट इम्पॉसिबल बट डेफिनेटली नॉट इन देयर, उनका जो नॉर्मल मॉडस ऑपरेंडी था जिसमें हम देखते थे अरे उसको आइडेंटिफाई करो कि कौन वो दवा कुचला जिसको ये लोग ब्रेन वॉश करेंगे, वहां से आपको वैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ रहा है कि बहुत सारे जो इनपुट, जो बायोमेट्रिक हम देते हैं, एयरपोर्ट पे कोई आता है, देयर विल बी डेटा ट्रांसमिशन विद आईबी के साथ हुई कि वो डेटा ट्रांसमिशन वहां से जो बायोमेट्रिक एंड ऑल अलग अलग जगह पे कैप्चर किया जा रहा है, कौन देश में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। हम एक बात करते हैं कि चाइना में अगर कोई एंटर करेगा तो पूरे चाइना गवर्नमेंट को पता रहता है, एवरी सिंगल पीपल हु इज इन चाइना, कि वो कौन कहाँ कैसे कब आया कब गया कहाँ घूम रहा है। मैं यहाँ पे ये नहीं बात कर रहा हूँ कि भारत सरकार हमारे सारे मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है, बट एटलीस्ट जो देश में आ रहे हैं, जो देश से बाहर जा रहे हैं, वो क्या हिस्ट्री के साथ आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इसमें जो रिपोर्ट है कि उस तरीके की इंटेलिजेंस के ऊपर ऑलरेडी आईबी पहले से प्लान ये दिया गया था। इसमें ये डेफिनेटली होम मिनिस्ट्री के अंदर है एंड देयर आर लॉट ऑफ इनपुट्स कमिंग फ्रॉम एनएसए's ऑफिस एज वेल इन दिस। उसके बाद एक सबसे बड़ा और लंबा टाइम से वो चल रहा है एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल इन फेजेस, बट बहुत ज्यादा हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, वह है इलीगल इमिग्रेशन को कर्व करने का। वो एक ऐसा प्रॉब्लम रहा है जिसको हम, चाहे वेस्ट बंगाल की आप बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, या फिर टू सर्टेन एक्सटेंट वो पूरा भारत में ही कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है, उस चीज को अगर आपको रोकना पड़ेगा, दैट ऑपरेशन, दैट मॉनिटरिंग, दैट इंटेलिजेंस गैदरिंग, एवरीथिंग हैज टू गो अप नेक्स्ट लेवल। इसलिए जब मैं ये पूरा बजट को मैं 2 बार इसलिए उस चीज को रिपीट किया, यहाँ पे कैपेक्स में बहुत बड़ा जंप है। कैपेक्स में जंप इसी सारी चीजों के ऊपर है जहां पे टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सपेंडिचर होने वाला है, जहां पे आप चाहे वो साइबर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मॉनिटरिंग के लिए हो, चाहे वो आप जितने भी हम सोशल मीडिया और अलग अलग जगह से जो बातें फैलाई जाती है उस चीज का बेटर असेसमेंट हो सके। क्योंकि अभी मेजोरिटी ऑफ द कन्वर्सेशन, चाहे वो हमारे मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं, जो हमारे थ्रेट्स हैं, टेक्नोलॉजी उसमें यूज हो रहा है, उसका इंटरसेप्शन बहुत जरूरी है। तो इस सारे चीज में ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, और इसीलिए अचानक से सर्ज दिख रहा है। ज्यादा किसी ने डिस्कस नहीं किया क्योंकि सब डिफेंस पे थे या टैक्स कहाँ कम हुआ उस चीज पे फोकस थे, बट दिस इज वेरी क्रिटिकल एंड आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस बार इस चीज को लेकर के इसमें आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि इतना जिस तरीके का जंप है कि डेफिनेटली डिस्कस हुआ होगा, बट दे मस्ट हैव प्रेजेंटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लान व्हाई दिस नीड्स अ जंप। और उस प्लान को अगर आप कैटलिस्ट, बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे लिए वो चीज क्या है जो हमें उठाता है, जगाता है नींद से। वो जो गायत्री जी हम लोगों ने 3 चीज डिस्कस किया था, एक तो व्हाइट कॉलर जिहाद, जमाते मोमिनात, और जो ये जीपीएस स्पूफिंग का केस, ये मुझे ये इसमें बहुत बड़ा आई ओपनिंग फैक्टर इसमें जरूर निकल करके आया है कि वी नीड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे ऑफ रिक्रूटिंग एंड ऑल क्रॉस बॉर्डर ट्रेनिंग वो खत्म हो चुका है। तो वी नीड टेक्निकल एडवांसमेंट्स, वी नीड मोर फुट ऑन द ग्राउंड, एंड डेफिनेटली जो पूरा का पूरा जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग में जहां पे आप कौन कहां जा रहा है, क्या बात कर रहा है, उस चीज का बेटर ट्रैकिंग चाहिए। क्योंकि एक्सटर्नल थ्रेट में तो हम जाकर के ब्रह्मोस मार सकते हैं, लेकिन इंटरनल थ्रेट में आप कहां पे ब्रह्मोस मारेंगे? उसी यूनिवर्सिटी में तो वो भी बच्चे पढ़ रहे हैं जो एक्चुअली वहां पढ़ाई कर रहे हैं बैठ करके।
और उसी बीच में ये लोग भी घुसे हुए हैं, तो आप बम कहाँ पे मारेंगे? तो वो बम नहीं, इसको प्रिसाइजली एक एक को बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटरनल इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत के अंदर काम करती है, रॉ भारत के बाहर काम करते हैं। ये एक बहुत सिंपल सा डिवाइड है। तो इस बार इंटरनल सिक्योरिटी को, बिकॉज ईयर 2025 एंड अभी तक मैं 26 में भी यही देख रही हूँ, जो सबसे बड़ा एम्फोसिस है दैट इज ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी। चाहे वो टर्की को घेरना हो, बिकॉज टर्की हैज बीन स्पेंडिंग मनी, टर्की को जिस तरीके से काउंटर किया जा रहा है, उनका इस्लामिक नोटो तो बनने से रहा। सऊदी के साथ डेफिनेटली अनदर दिस थिंग, पाकिस्तान को कॉर्नर करना, बांग्लादेश की साइड पे अपनी आर्मी को अच्छे से तैयार रखना और हथियारों का जखीरा खड़ा कर देना, ये सारी चीजें इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ इंडिकेट करती हैं। डेफिनेटली एक्सटर्नल बॉर्डर पर है, पर यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, राइट। नकली नोटों का चाहे दिस इंडो नेपाल बॉर्डर पे, चाहे वो बिहार की साइड से हो या यूपी की साइड से हो, उत्तरांचल की साइड से हो, इन तीनों स्टेट्स में जो इंटरनल सिक्योरिटी अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम बहुत तगड़ा पड़ जाता है। लोगों को नहीं पता होगा, बट एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, ये पॉकेट मनी की जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सपोज एक सोसाइटी है, उसके अंदर जो स्त्री वाला है, सब्जी वाला है, पनवाड़ी है, या फिर आपका सिक्योरिटी गार्ड है, इस तरीके से लोगों को ढूंढकर कल्टीवेट किया जाता है एंड दे कीप चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि एक ही फिक्स्ड है। सो वो जो खर्चा जाता है दैट इज नोन एज अ थर्ड एक्सपेंस। वो हर इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर को मिलता है। एक उनका अपना होता है, एक ट्रैवल होता है, और एक ये अलग से उनको पॉकेट मनी की दिया जाए, दैट इज ऑलवेज अनअकाउंटेड। उसको खर्चों में कभी नहीं दिखाया जाता है। इट्स वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल विद इन द डिपार्टमेंट एंड ओनली वेरी वेरी सेलेक्टेड पीपल नो अबाउट इट। इसीलिए इनकी जो हेड्स हैं या फिर इनकी जो असिस्टेंट्स हैं, उनको बहुत उनकी 2 पुश्तों की पहले छानबीन होती है, तब उनको अपॉइंट किया जाता है वहां पे, बिकॉज इन्फॉर्मेशन लीक को सब रोकना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी मनीष जी, सो दिस मनी इंक्रीज इज वेरी वेरी क्रिटिकल। इसका मतलब ये कि हायरिंग्स और होने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ने वाला है, इक्विपमेंट्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को और बढ़ाने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये देखिए इसमें अगर आप थ्रेट देखें तो जब भी हम पाकिस्तान के थ्रेट को देखते हैं तो ये लोकलाइज्ड थ्रेट या वो बॉर्डर उतना पोरस नहीं, डेफिनेटली वहां से जो थ्रेट आता है वो डायरेक्ट बड़ा अटैक और ये करके जाता है। एक जो पोरस बॉर्डर जहाँ पे आईबी के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती है, वो है हमारा चाहे नेपाल के साथ जो हम बॉर्डर साझा करते हैं, म्यांमार के साथ जो हम बॉर्डर साझा करते हैं, और जो बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं, क्योंकि यहाँ से वो सारे एलिमेंट्स एंटर करते हैं जिन्हें पता है कि पाकिस्तान वाला जो रूट है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंटर, और वहां से अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका जवाब जो है ब्रह्मोस होगा। लेकिन यहाँ से जो भी है, क्योंकि ये रिलेटिवली अभी तक हमारे फ्रेंडली कंट्रीज रहे एंड ऑल, वी नेवर यूज एनी मिलिट्री एस्केलेशन ऑन दीज कंट्रीज। तो इस केस में आईबी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो बॉर्डर बहुत पोरस है। अब नेपाल की मैं बात करूं तो वहां पे ऐसा है कि लोगों के घर के बीच से कुछ कुछ बॉर्डर के एरियाज गए हुए हैं। किसी का शादी वो बिहार से है, उसका नेपाल में शादी हुआ एंड वाइस वर्सा। एंड बांग्लादेश बॉर्डर इज इवन मोर डेंजरस कि लोगों के घर 2 हिस्से में बट गए हैं, ऐसा भी हुआ है। तो हाउ विल यू प्रिवेंट दैट? तो डेफिनेटली यू नीड बेटर ट्रैकिंग। वहां पे आपको टेक्नोलॉजीज को ज्यादा यूज करना पड़ेगा। वहां पे डेफिनेटली बीएसएफ डिप्लॉयड है एंड ऑल, बट यू नीड बेटर टेक्नोलॉजी फॉर ट्रैकिंग, कि आप मूवमेंट्स को आप ट्रैक कर सकें, जो लोग आ रहे हैं या किस तरीके क्या सिग्नेचर्स वो छोड़ रहे हैं अलग अलग जगह पे। इज देयर अ पैटर्न? ऐसा नहीं है कि अभी आईबी जो है वो उसके पास कुछ नहीं था, अभी भी उस चीज पे हो रहा था। बट जिस लेवल पे थ्रेट इंक्रीज हो रहा है, जिस लेवल पे उस चीज को अगर आप देखें तो चारों तरफ बैठे हुए हैं कि व्हेन डू वी फेल, जो वेट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि मोर इनस्टेबल यू विल क्रिएट। इंडिया के लिए अभी एक ही चीज सबसे बड़ा रिस्क है जो हम बोल रहे हैं विकसित भारत चीज में, कि अगर हमारा इंटरनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑल द ग्लोबल कंपनीज जो हम बोलते हैं कि भारत की तरफ देख रहे हैं, उसका रीजन है कि भारत एक सशक्त, मिलिट्री वाइज पावरफुल और एक स्टेबल कंट्री बन के निकला है। और सेम चीज चाइना ने ऑफर किया कंटिन्यूअसली, जिसके पास ह्यूमन मतलब रिसोर्स भी था, उसके बाद एक स्टेबल कंट्री था जो कोई कॉन्फ्लिक्ट या किसी लड़ाई वॉर इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था। इंडिया के पास हर एक चीज है, एंड इवन इंडिया इज प्रोवाइडिंग दैट मिलिट्री वाइज स्ट्रॉन्ग नेशन, बट उसके साथ साथ वी नीड टू इंश्योर कि हमारा इंटरनल जो सिक्योरिटी एंड वो है वो भी उसी लेवल पे रहे, सो दैट दीज एलिमेंट्स who are sitting on our throat to create instability, उसको हम आगे नहीं बढ़ने दें। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच नीडेड। किसी ने, मैं जब ये ट्वीट किया था, किसी ने पूछा कि रॉ का कितना बढ़ा, तो वो अनडिस्क्लोज रहता है, वो होम अफेयर्स का नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरीट का आता है, एंड दैट इज कंप्लीटली इनडिस्क्रिशनरी कि उसको कितना एलोकेट किया जाएगा, नो डिटेल्स। जी, बहुत सारे खर्चे ऑफ द रिकॉर्ड रहते हैं।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तभी हो सकती है, इंडस्ट्रीज तभी लग सकती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब लॉ एंड ऑर्डर इन प्लेस हो। एंड लॉ एंड ऑर्डर का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पे खर्च करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड इस गवर्नमेंट ने इस बार वो बढ़ाया भी है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ईयर 2025-26 इवन लुक्स लाइक टू बी अ फोकस एरिया ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जिसको हम 0.5 फ्रंट भी कहते हैं। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है 15 और 14 एंड 15 दोनों दिन बुक रखिएगा। रजिस्ट्रेशन 24 घंटे में खुलने वाले हैं। गो एंड रजिस्टर, लिमिटेड सीट्स आर देयर। लास्ट टाइम we could not give enough tickets because the seats were over by the time a lot of people came late. So इस बार वो गलती नहीं करिएगा। Let's meet, have gupshup and listen to some strategic talks with some strategic and very important expert people. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। डोनेट करिए, कंट्रीब्यूट करिए, हमें सपोर्ट करिए। जय हिंद। हर हर